तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यश कुमार वर्मा, आपके केमिस्ट्री का टीचर। आज बच्चों एक बेसिक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो क्लास 9th के लिए भी होगा, क्लास 10th के लिए भी होगा, क्लास 11th के लिए भी होगा, क्लास 12 के लिए होगा। तो इस वीडियो में बच्चों हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे, और वो भी कौन सा है? तो वो फर्स्ट 13 एलिमेंट। हम आज इस वीडियो में आपको सिखाएंगे जो फर्स्ट 13 एलिमेंट्स हैं उनका कैसे, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा टॉपिक क्या है बच्चों आज का? हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ आप मन लगा के पढ़ाई करिए, और आज हम आपको ट्रिक के माध्यम से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखाएंगे। वो भी कितने एलिमेंट का? 30 एलिमेंट का, फर्स्ट 13 एलिमेंट्स का। वैसे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लास 11th के बाद क्लास 11th 12th में पीरियोडिक टेबल्स का 13 से एबव भी लिखने को सिखाया जाएगा। बट जो क्लास 9th और 10th के बच्चे हैं उनको बेसिकली स्टार्टिंग के 13 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि सर हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखने के लिए बच्चों हम एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। देखिए हमारे पास जो ब्लॉक होता है वो 4 टाइप का होता है। एक होता है एस, पी, डी और एफ। तो ट्रिक हमारा क्या कहता है बच्चों? ट्रिक क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या करिए, मेरी आवाज आपको प्रॉपर वे से सुनाई दे रही है तो आप यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ से एस से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एस से। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 टाइम्स एस और एस लिख दीजिए। देखिए 2 टाइम्स हमने एस एस लिखा। फिर आप बैक से आइए, पी एस, पुलिस स्टेशन। ठीक है, सब इंस्पेक्टर पहले लिख लीजिए। सॉरी, स्टेशन। पहले एस से मतलब क्या? स्टेशन। कौन से स्टेशन की बात कर रहे हैं? पुलिस स्टेशन की। तो देखिए पी एस लिखिए। उतना नहीं समझ में आ रहा तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, पहले 2 टाइम्स एस एस लिख लीजिए। फिर क्या लिखेंगे? पी एस, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पी एस। 2 टाइम्स हमने क्या लिख लिया? पी एस। अब देखिए फिर इधर से चलेंगे डी से। कहाँ से चलेंगे? डी से। तो अब क्या लिखेंगे? डी पी एस। तो 1 टाइम हम लिख रहे हैं यहाँ पे डी पी एस, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, डी पी एस। तो 2 टाइम्स आप क्या लिखिए? डी पी एस, डी पी एस। फिर बच्चों आप स्टार्ट करिए एफ से और फिर बैक में चलिए। तो 2 टाइम्स एफ डी पी एस लिखिए, एफ डी पी एस। और फिर क्या लिख दीजिए? एफ डी पी एस। ठीक है बच्चों, तो ट्रिक हमारा क्या कर रहा है? सबसे पहले आप 2 टाइम्स एस एस लिख लीजिए। फिर लिखिए पी एस 2 टाइम्स। फिर लिखेंगे डी पी एस यानी डी पी एस। और फिर क्या करेंगे? डी पी एस। फिर लिखेंगे एफ डी पी एस और एफ डी पी एस। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या सिखा रहे हैं? हमारा कहने का मतलब है बच्चों कि पहले तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करना पड़ेगा। तो ये आप काम कर चुके होंगे, तो क्या करना है? पहला स्टेप में तो आपने क्या किया? 2 टाइम्स एस एस, फिर 2 टाइम पी एस, फिर 2 टाइम डी पी एस, फिर 2 टाइम्स एफ डी पी एस लिख लीजिए। अब सेकेंड हमारा वर्क क्या है? एस का पोजीशन देखिए। तो एस जो है बच्चों वो कौन सा नंबर है? फर्स्ट पे। कौन सा पोजीशन है? पहला। तो एस का नंबरिंग करेंगे तो ये पहला हो गया। ये कौन सा हुआ? सेकेंड वाला एस। ये कौन सा हुआ? थर्ड। और उसके बाद ये कौन सा हुआ? फोर्थ। ये कौन सा हुआ बच्चों? फिफ्थ। और ये कौन सा हुआ बच्चों? सिक्स। और ये कौन सा हुआ? सेवेंथ। और ये कौन सा हुआ? एट। ठीक है, 8 हो गया। तो एस का हमने नंबरिंग कर दिया। एस कहाँ से स्टार्ट था? 1 से। अब देखिए एस के बाद कौन सा, किसका नंबरिंग करेंगे? पी। जो पी कौन सा पोजीशन पे है बच्चों? सेकेंड पे, सेकेंड पोजीशन पे। तो पी की नंबरिंग सेकेंड से करेंगे। ये सेकेंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया। ये कौन सा पी हुआ बच्चों? फोर्थ वाला। ये पी कौन सा हुआ? फिफ्थ वाला। ये पी कौन सा हुआ? सिक्स वाला। और ये पी कौन सा हुआ? सेवेंथ वाला। तो आपने पी की नंबरिंग कर लिया। अब हम बच्चों किसकी नंबरिंग करने जा रहे हैं? डी की।
किसकी करेंगे, डी की। डी का पोजीशन देखिए, डी जो हमारा है थर्ड नंबर पे लोकेट है, इसलिए फर्स्ट डी का पोजीशन थर्ड से स्टार्ट करिए। तो देखिए पहला डी यहाँ पे है, तो तीसरा हो गया, ये कौन सा हुआ, चौथा हुआ, ये कौन सा हुआ बच्चों, पांचवा, और ये कौन सा हुआ, 6 पोजीशन। ठीक है, आपने दे दिया। अब एफ देखिए, एफ जो लास्ट में है ये आपका 4th पोजीशन पे, कौन सा पोजीशन पे बच्चों दिख रहा है, 4th पे, तो नंबरिंग 4th से करिए। तो ये हो गया, यहाँ पे पहला है 4 और ये कौन सा एफ हुआ, 5। अब बच्चों हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रॉन्स को फीड अप करने के लिए। तो आपको भी पता है जो एस ब्लॉक होता है उसमें 1 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो एस में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिलअप करेंगे, 2। जो आपका पी है बच्चों, पहले कंसेप्ट सीख लीजिए, पी में होता है 3 ऑर्बिटल्स। तो देखिए पहले 1 1 फिलअप करेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, ये हो गया 6। डी ऑर्बिटल्स में बच्चों 5 सेल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएंगे 10, और जो एफ आपका होता है उसमें 7 ऑर्बिटल्स होता है, इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे। कितना करेंगे, 14। अब कर लीजिए, तो एस में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको बताया, एस में बच्चों होता है 2, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, पी में 6, एस में 2, पी में कितना 6, एस में 2, डी में कितना बच्चों 10 भरेंगे, पी में 6, एस में कितना भरते हैं 2, डी में हो गया 10, पी में 6, एस में 2, एफ में कितना बच्चों 14, और डी में आपका होगा 10, पी में हुआ 6, एस में 2, और एफ में कितना बच्चों 14, डी में कितना 10, पी में 6 और यहाँ पे 2। तो आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी सारे एलिमेंट इसमें आ गए। अब तक के 118 एलिमेंट थे, तो इसका मतलब आप सारे एलिमेंट का इस रूल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं आसानी तरीके से। हालांकि इसको बोला जाता है, कौन सा प्रिंसिपल है, अबाउट प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है बच्चों, ये है अबाउट प्रिंसिपल। तो अबाउट प्रिंसिपल के हेल्प से कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको रटवाने के लिए लोग बोलते हैं, हम ट्रिक पे बता दिए। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न याद होना चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। तो चलिए इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम फर्स्ट 13 एलिमेंट का प्रैक्टिस करके आपको बताते हैं कि कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से देखेंगे। ठीक, नोट करिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, रेडी 1 2 3। अब हम इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं और पैटर्न आपके सामने रहेगा, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो अब बच्चों बारी बारी से प्रैक्टिस करते हैं और लिखते हैं कि कैसे 13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जो पहला बच्चों हमारा होता है, फर्स्ट जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, देखिए पहला होता है 1s2, बट बच्चों हम यहाँ पे लेंगे 1s1। क्यों 1s1 लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन से कितना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो 1 है। तो 1 को कैसे फिडअप करेंगे, 1 को फिडअप करेंगे 1s1। यानी जानते हैं ये क्या क्या बता रहा है, ये बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्बिटल्स में या फर्स्ट सेल के एस सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया आपका अबाउट प्रिंसिपल से। कौन सा प्रिंसिपल बच्चों, अबाउट प्रिंसिपल के हेल्प से, प्रिंसिपल के हेल्प से। और देखिए कैसे इसको लिखते हैं, पहला में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया बोर बरी प्रिंसिपल से। ठीक है, बोरबरी प्रिंसिपल से। तो एक में हमने बता दिया अबाउ और बोरबरी प्रिंसिपल। अब सारा प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो सेकेंड जो एग्जांपल हम लेंगे, ये पहला था। जो सेकेंड आपका एग्जांपल से बच्चों, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, हाउ टू राइट। ठीक है, और एक बात मैं यहाँ पे आपको मेंशन भी करने सिखा दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए इसको और एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 1s1 हुआ ना, तो s में कितने नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, 1। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन्स फीड अप करना है, 1। तो इसका मतलब ये देखिए, ये 1s1 है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। तो ये भी हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हीलियम का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1s और s में कितना 2, और हमको रिक्वायरमेंट भी है 2 की, तो इसका हो गया 1s2। इसका मतलब पहले में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो ये हो गया।
और इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये 1s2, ये कौन सा लिखे थे 1s2, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हुआ हीलियम का। किसका हुआ बच्चों, हीलियम का। अब बात करेंगे तीसरा, थर्ड, जिसका नाम है लिथियम। तो लिथियम का 3 होता है, कैसे राइट करेंगे, तो सबसे पहले राइट करेंगे बच्चों, देखो 1s2, क्या आता है आपका 1s2, फिर आता है 2s2, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट 3 की है, तो 2 पहले ऑलरेडी फिड अप हो गया है, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे 1, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 2s1। तो फर्स्ट ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2, और सेकेंड ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 और 1। कैसे क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, या ऐसे डब्बे में कैसे इसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, तो देखिए ये जो होता है S1s का है, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसे दिखा दीजिए। फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 2s में आपका है 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दिखा देंगे ऐसे। तो आई थिंक आपको प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ तो क्लियर होता जाएगा। हाइड्रोजन का हमने लिख लिया, हीलियम का ले लिया, और किसका ले लिया, लिथियम का। किसका ले लिया बच्चों, लिथियम का, ठीक है। और करते हैं प्रैक्टिस ढेर सारे। अब देखिए यहाँ पे 4th नंबर देखिए, ध्यान दीजिए। तो 4th नंबर एग्जाम्पल से हम ले रहे हैं, लिथियम के बाद प्यारे प्यारे बच्चों बेरिलियम आता है, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। तो कैसे राइट करेंगे, आप राइट करोगे तो लिखोगे 1s2 2s2, क्या लिखोगे, क्यों लिखे 4 है ना, तो पहले 1s2, फिर क्या लिखेंगे 2s2, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए भी, यानी फर्स्ट में कितने 2 और सेकेंड में भी कितने 2, तो 2,2 दिखाएंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी दिखाएंगे, एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1, तो ये 1s वाला है, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 1 और 2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और उसके बाद 2s वाला, 2s ऐसे दिखा दीजिए, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 1 और 2। तो ये हुआ बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम के बच्चों बाद आती है, बेरिलियम के बाद आता है आपका बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसका लिखेंगे 1s2। देखिए पैटर्न को देखिए, 1s2 याद हो जाएगा आपको, जैसे हमको याद है, आप एक प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। तो 1s2, फिर क्या लिखेंगे 2s2, क्या लिखेंगे बच्चों 1s2 के बाद क्या लिखेंगे 2s2, तो 2 2 4 हो गया, लेकिन हमको कितना चाहिए 5, तो 2p6 नहीं 2p1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2p1। देखिए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5, तो यहाँ पे भी 2 2 4 और 1 5। तो फर्स्ट ऑर्बिटल्स में कितने हैं बच्चों 2, सेकंड में कितने हैं सेकंड। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, इसके आगे भी सेकंड लिखा है, इसके आगे भी सेकंड लिखा है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दीजिए, 2 1 कितना हो गया 3, 2 1 3, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब देखिए, अब हम आउटर मोस्ट के ही इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करते थे, आउटर मोस्ट ये रहा, तो आउटर मोस्ट में सेकंड वाला ये, फर्स्ट में तो फिलअप हो गया, क्योंकि एक आपको याद होना चाहिए कि 2n स्क्वायर रूल से क्या कहता है कि जो फर्स्ट ऑर्बिटल्स में है n = 1 रखेंगे तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हैं 2, और अगर सेकंड ऑर्बिटल्स की बात करें तो 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कितना 2 2 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे n = 3 लेंगे तो मैक्सिमम कितना भरेंगे 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 2 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम भर सकते हैं। और जो फोर्थ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 32, 4 4 16 और 2 32। तो इसका मतलब ये जो बोरॉन्स का है इसको कैसे दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ पे डब्बे में हम आपको दिखा के बता रहे हैं कि एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 1, तो ये 2s वाला है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 और 2, और फिर 2p वाला दिखाएंगे आउटर मोस्ट का, आउटर मोस्ट को ही दिखाइए, तो 2p में कितना 1, चूंकि ये पूरा फिल्ड हो चुका है, फुली फिल्ड है इसलिए नहीं दिखा रहे, आप चाहेंगे तो 1s भी बना के और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं किसका 1 से लेके 13 तक, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं और इसको नोट करिए आप, ठीक है। आई थिंक आपने कर लिया होगा नोट, तो इरेज करते हैं, ओके बच्चों। सब कुछ आसान है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत होती है प्यारे प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़िए और सारे कंसेप्ट हो जाएंगे आपको क्लियर। केमिस्ट्री पूरा हम सिखा देंगे, ठीक है। तो बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया। अब बच्चों जो नेक्स्ट हमारा क्या बोलते हैं एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन 6, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1s2, पहले तो आप यही पैटर्न फॉलो करेंगे 1s2, उसके बाद क्या आता है 2s2,
क्या आता है बच्चों 2s2, तो 2 to 4 हो गया। फिर 2p6 होता है, लेकिन हमको कितना भरना है 6, तो पहले से 2 to 4 है, तो इसमें कितना लेंगे 2। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्बिटल्स में कितने हुए 2, और सेकंड इसके आगे लिखा है तो 2 2 कितना 4, कितना हुआ 4। और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को लोकेट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए s में 1 ऑर्बिटल्स होता है, तो ये 2s वाला ले लेंगे, 2s में कितना है 2 1 2, फिर 2p वाला ले लीजिए। तो अब देखिए याद रखिए p आ गया, क्या आ गया यहाँ पे 2p, क्या आया था बच्चों 2p। तो अगर 2p आया तो p में कितना ऑर्बिटल्स होते हैं 3, 1 2 3, तो 3 में कैसे करेंगे बच्चों, फिडअप कैसे करेंगे, 3 हो गया ना 2p, हाँ p में ऑर्बिटल्स 3 होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 2 है, तो 1 और 1 2, आप चाहोगे तो उधर से भी कर सकते हो, तो ये हो गया 2p, ठीक है। तो यानी 2s2 2p2, ठीक है। कार्बन के बाद बच्चों आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7, तो इसको कैसे लिखेंगे 1s2 2s2, देखिए 1s2 2s2 और 2p कितना लेना पड़ेगा, तो 2 to 4 यानी 3 लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट में आपका कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके आगे सेकंड लिखा है तो 2 और 3 5, तो यहाँ पे 2 5 हो गया नाइट्रोजन का। आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया आपका 2s वाला, तो 2s में आप लिखोगे 2 1 और 2, और 2p में p का मतलब ये क्या बोलते हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 3 है बच्चों, तो सबसे पहले 1 2 3 ऐसे भरा जाता है 2p3। अब ऐसा मत भरना कि 1 और यहाँ पे 2 कर देंगे वहां पे, सबसे पहले क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन स्पीड अप किया जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देन पेयरिंग स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 1 1, ये नहीं कि 2p3 है ना तो आप ऐसे कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट तरीका क्या है बच्चों, राइट तरीका है एक इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तब जाके पेयरिंग होता है। तो ये नाइट्रोजन का भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों कार्बन का देख लिए, नाइट्रोजन का देख लिए, ठीक है। इरेज करते हैं कार्बन वाला इरेज करते हैं, नाइट्रोजन का भी हम इरेज कर रहे हैं अब, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन के बाद बच्चों आपका आता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसको कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट, तो 1s2 2s2, अब देखते जाइए आप, हमको प्रैक्टिस है 1s2 2s2, 2p6 है लेकिन हमको रिक्वायरमेंट है 4 की, क्योंकि 8 है ना 2 2 4 4 8, तो फर्स्ट में कितना है 2, और ये देखिए सेकंड में कितना 4 2 6, कितना लिखेंगे 6। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऐसे ही बताए थे कि आउटर मोस्ट, क्योंकि ये कंप्लीट है तो आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए, इनकम्प्लीट है तो आउटर मोस्ट दिखाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s, और 2s में कितना 1 और 1 2, और 2p में कितना बच्चों, ये हो गया आपका 2p, अब p में कितना होता है 3 ऑर्बिटल्स, पहले ही बता चुके हैं, p में 3 ऑर्बिटल, तो इसको लिखेंगे 2p, और कितना इलेक्ट्रॉन्स भरना है 4, तो पहले करेंगे 1 2 3, अनपेयर्ड हो गया, पेयरिंग अब स्टार्ट करेंगे 4, तो ऐसे बनेंगे 2s2 2p4। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन्स है, ये बच्चों लोकेट किया जाता है, याद रखिएगा, कभी से बोल रहे हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन के बाद बच्चों आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 9, इसको कैसे लिखेंगे, तो 1s2 2s2 2p6, 2p6 नहीं लेंगे बच्चों, 9 है ना तो 2 to 4, और देखिए p में होता है 6 लेकिन हम यहाँ पे लेंगे 5, तो पहले में हो गया सेकेंड एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में कितना 5 to 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब आउटर मोस्ट के लोकेट कर लीजिए, तो यहाँ पे बच्चों हो गया 2s, और s में कितना है 2s में 2, तो 1 और 2। अब फिर क्या बोलते हैं p में कितना होता है 3 ऑर्बिटल्स, और कितने भरने हैं इलेक्ट्रॉन्स 5 कैसे भरेंगे 1 2 3, अब पेयरिंग करिए 4 5, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया 2p 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का भी हो गया, फ्लोरीन का भी हो गया, नोट करिए, उसके बाद आगे बताते हैं। समझ में आ रहा है ना, इस पैटर्न को सबसे ज्यादा क्या आप बोलते हैं फोकस करना है आपको, इस पैटर्न को, इसका ट्रिक के माध्यम से हम बता ही दिए, 2 टाइम्स SS लिखेंगे, 2 टाइम PS लिखेंगे, 2 टाइम DPS लिखेंगे, और 2 टाइम FDFPS लिखेंगे, फिर नंबरिंग दे देंगे, इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे, उसके बाद पैटर्न को फॉलो करेंगे। चलिए रेडी 1 2 3, ठीक है। फ्लोरीन के बाद अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं बच्चों, फ्लोरीन के बाद अब हो गया नियॉन, क्या हो गया आपका नियॉन, नियॉन का मतलब होता है बच्चों 10, तो कैसे भरेंगे 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 6 बच्चों, 2 to 4 16, तो पहला में 2 और सेकंड में कितना 8, कितना हो गया 6 और 2 8, ठीक है।
तो देखिए अब आउटर मोस्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब इसको कैसे दिखाएंगे, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, लेकिन चूंकि ये वाला दिखा देते हैं, आपको समझा देते हैं। तो 2s वाला कितना, s में 2 तो 1 और 2, और देखिए 2p6, तो अब देखिए p पूरा फिलअप हो गया 2p, तो p में कैसे दिखाएंगे 1 2 3, तो पहला दिखाएंगे 1 2 3, 3 हो गया, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन्स बनना है तो 4 5 और 6, तो ये हुआ 2s2 2p6। अब जो नियॉन के बाद आते हैं सोडियम। अब देखिए कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट, तो सबसे पहले लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हुआ, और 3s2 ना लेके कितना लेना पड़ेगा 3s1, क्योंकि 10 1 11, ठीक है, 10 1 11 होता है, 10 1 11, तो फर्स्ट में सेकेंड, और सेकेंड में 6 2 8, और थर्ड ऑर्बिटल्स में कितना है 1 है। अब कैसे बच्चों लोकेट करेंगे, तो देखिए ये आउटर मोस्ट मैंने आपको बताया था 2n² रूल से, पहला जो ऑर्बिटल्स है फर्स्ट में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, दूसरा में कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड ऑर्बिटल्स में कितना बच्चों 2 8 18 इलेक्ट्रॉन्स, और फोर्थ में जो होता है फोर्थ ऑर्बिटल्स में 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए ये सेकेंड ऑर्बिटल्स यहाँ पे फिलअप हो चुका है 6 और 2 8, ये हो गया, तो आउटर मोस्ट ये है, तो सिर्फ यहाँ पे आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दीजिए, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन 3s1, तो 3s1 का मतलब ये 3s लिख दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन्स भर दीजिए, तो ये हुआ 3s1, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब चलिए हम इरेज करते हैं, आप डब्बा वाला अपने से दिखाएंगे, हम जल्दी से जल्दी आपको बता देंगे, ठीक है। तो सोडियम का हो गया, सोडियम के बाद बच्चों हम लेते हैं क्या बोलते हैं, छोड़ छोड़ के लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए फास्फोरस का हम लिख कर बताते हैं, आप ट्राई करिएंगे बीच बीच में वाला, आपको एकदम बन जाएगा। तो फास्फोरस का 15 का कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, देखिए हमको प्रैक्टिस हमने लिख दिया, देखिए कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 10 हो गए, 10 2 कितना 10 2 12, और इसमें से कितना लेना पड़ेगा 3, तभी तो कितना हो जाएगा 15, तो फर्स्ट ऑर्बिटल्स में से 2, और देखिए इसके आगे सेकेंड लिखा है तो 6 2 8, और इसके आगे 3 लिखा है, इसके आगे 3 लिखा है, तो 2 3 कितना हो गया 5, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस का। अब मान लीजिए बच्चों हम क्लोरीन का लिख रहे हैं 17 का, तो इसका कैसे लिखेंगे, तो 17 का लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2, और 3p अब कितना हो जाएगा बच्चों, तो 3p 5, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 2 4 4 6 10 2 12 और 5 17, इसमें से हमको 5 लेना पड़ा जो कि 6 होता है, तो फर्स्ट में कितना है 2, ये देखो इसके आगे सेकेंड लिखा है तो 6 2 8, और इसके आगे थर्ड लिखा है तो 5 2 7 2 8 7 हो गया क्लोरीन का, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट इफ यू टेक कैल्शियम एटम, कैल्शियम का लेंगे तो कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर 20, इसका कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, देखो 1 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक अगर आप काउंट करेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 और 2 20, तो 1s2 2s2 2p6, और यहाँ पे लिखेंगे 3s2 3p6 4s2, यानी फर्स्ट ऑर्बिटल्स में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितना 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड बच्चों यहाँ पे दिख रहा है तो 6 2 कितना 8, और फोर्थ में कितना 2, तो इसका हो जाएगा 2 8 8 2, कितना होगा 2 8 8 2, ठीक है। अब बच्चों कैल्शियम के बाद हम सीधा आपको एक एग्जांपल से ले रहे हैं जो एक्सेप्शन है, ठीक है, क्योंकि 20 से लेके 30 तक एलिमेंट में, सॉरी 1 से लेके 13 तक एलिमेंट में जब आप लिखोगे 1 से लेके 30 तक, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है क्रोमियम और कॉपर। तो चलिए उन्हीं की चर्चा करते हैं टाइम इन्वेस्ट न करते हुए, क्योंकि अब आप कोई भी ट्राई करेंगे तो इस पैटर्न से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इजी। तो चलिए लेट अस डिस्कस इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत है, जो आपका एक्सेप्शन होता है क्रोमियम 24। देखिए बच्चों जब इसका क्रोमियम का लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, 1s2 लिखेंगे, फिर 2s2 लिखेंगे, फिर 2p6 लिखेंगे, 3s2 लिखेंगे, 3p6 लिखेंगे, 4s2, यहाँ तक 20 हो गया। फिर क्या लिखेंगे बच्चों 20 में यहाँ पे 10 होता है, तो 10 की रिक्वायरमेंट नहीं है, 4 की रिक्वायरमेंट है, 20 और 4 24। जब आप इस पैटर्न को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और ये हो जाएगा रॉन्ग। अब कहोगे सर अभी तक तो सही हो रहा था, इसमें क्यों रॉन्ग हो गया? बच्चों इसके लिए इसलिए रॉन्ग हो गया
कि जब भी याद रखेंगे कि जो लास्ट ऑर्बिटल्स में बच्चों या ऑर्बिटल्स में या सेल्स में H2D4 आए तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है S1D5 में। अब ये क्यों? क्योंकि ये होता है अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये होता है बच्चों आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा जानने के लिए यहाँ पे देखिए रीजन हम बताते हैं आपको। इसका कारण क्या है बच्चों? जब आप इसको ड्रा करोगे तो एस में एस ऑर्बिटल से ड्रा करो और डी में कितने होते हैं 5 नंबर ऑफ जो सेल होते 5 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो देखिए ये एस ब्लॉक हो गया और ये डी ब्लॉक, तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, एस में कितने हैं 2। ये जो 4s वाला कर रहे हैं तो 4s में कितना है 2, तो 1 2 कर दीजिए। और 3D में कितना है बच्चों 4 1 2 3 4। और ये कब होता है बच्चों? ये होते हैं ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में आती है, कौन सी स्टेट में आती है? एक्साइटेड स्टेट में। तो हंट्स ने एक प्रिंसिपल बताया था बच्चों कि सबसे पहले क्या बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि सबसे पहले 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे तब जाके स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ये जंप होके यहाँ पे आता है। इस वाला कहाँ पे जंप होके चला गया? डी ऑर्बिटल्स में। ये कौन सा था? 3D का था, 3D4। तो इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में ये वाला क्या हो जाता है बच्चों कि 4s में आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। 4s में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहा? एक मिनट हम उसी कॉलम से आपको दिखाते हैं कि आपको कंफ्यूजन हो। देखिए ये 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन था 4s में वो 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और ये जो आपका डी ऑर्बिटल्स है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 उसमें तो पहले से 1 इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? ये जो एस वाला है वो यहाँ पे आके जंप हो गया। कहाँ से? ये एस वाला जो है वो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। कहाँ का इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स जंप पे यहाँ पे आ जाता है। इसलिए हमको ज्यादा मगजमारी नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है कि S2D4 आए तो उसको कन्वर्ट कर देना S1D5 में। और एक बच्चों और खूबसूरत सा याद रखना है कि अगर S2D9 आए तो किस में कन्वर्ट कर देना है? S1D10। दो ही एक्सेप्शंस हैं पीरियोडिक टेबल में, ये आपको याद रखना है कि S2D4 है तो S1D5 में कन्वर्ट कर देना, S2D9 है तो S1D10। उसके बाद आपको 13 तक लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, विदाउट हेजिटेशन आप कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको करते हैं रब और उसको सही तरीके से लिख के दिखाते हैं। तो बच्चों जो आपका सही तरीका है वो सही तरीका क्या है? ये था रॉन्ग तरीका। जो राइट तरीका है अब हम लिखने जा रहे हैं एक्चुअल में क्रोमियम का। अब कैसे लिखोगे? ठीक है, तो देखिए Cr का लिखेंगे ऐसे, क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बच्चों एस वाला एक S2D4 किस में कन्वर्ट करते हैं? S1D5। तो अब आपका हो जाएगा 4s1 3d5। इट मींस कैसे लिखोगे? फर्स्ट ऑर्बिटल में सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में कितना 6 to 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इसके आगे थर्ड, इसके आगे थर्ड, इसके आगे थर्ड, तो 6 to 8 और 8 में 5 ऐड करोगे तो कितना बोलो? 13, 8 5 13 और लास्ट में फोर्थ ऑर्बिटल उसमें कितना 1। तो ये हो गया आपका राइट तरीका। कौन सा तरीका? राइट तरीका। S2D4 को क्या कर देना? S1D5 में कन्वर्ट कर देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसको करेंगे प्रैक्टिस और आई थिंक आपको ये पूरी तरह से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। 1 से लेकर 13 तक आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये 2 था, इरेज हो गया, फिर से ठीक है। चलिए एक और 13 के बीच में एक्सेप्शन बचा है कॉपर वाला। कौन सा? कॉपर। तो इसको हम करते हैं इरेज। रेडी 1 2 3। तो बच्चों हमने यहाँ पे एक चीज सीखा कि हमारा एक्सेप्शंस में क्या है। नोट में हम एक चीज समझेंगे, नोट में S2D4 होता है तो उसको कन्वर्ट कर देना S1D5 में, और S2D9 रहे तो S1D10 में कन्वर्ट कर देना। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब बात आती है किसकी? कॉपर की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। अब इसका देखिए करके दिखाते हैं आपको 29 का।
कि सर ये कैसे एक्सेप्शन है, इसको भी बता दीजिए। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, अभी सिखाते हैं आपको। तो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ये लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और क्या लिखेंगे बच्चों 3s2, उसके बाद क्या लिखेंगे 3p6, फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4s2, क्या लिखेंगे 4s2, 20 तक हो गया। अब बच्चों 3d9, तो देखिए अगर आपको याद होगा मेरी बात, तो मैंने अभी आपको एक चीज बताया, क्या बताया बच्चों कि हमारा जो एक्सेप्शन होता है S2D9 होता है और S2D4। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है S2D9, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना है S1D10 में। इसका मतलब ये था रॉन्ग। अब राइट लिख लीजिए, तो राइट जो कॉपर होगा 29 का, ये राइट वाला कैसे लिखेंगे, तो अब लिखेंगे बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बच्चों जो 4s2 था उसको 4s1 और 3d10 कर देंगे, और ये आपका हुआ राइट तरीका। कौन सा तरीका? राइट तरीका। S2D9 को S1D10 में, ठीक है। ये होता है S2D4 किसके केस में? कॉपर के क्रोमियम के केस में। किसके? क्रोमियम के। और ये किसके केस में? अभी हमने देखा 13 तक क्रोमियम के केस में, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रॉन्स 2, ये सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स 8, ये थर्ड, तो 6 to 8 और 10 कितना 18, और प्यारे बच्चों लास्ट में कितना 1, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब 1 से लेके 13 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में कोई दिक्कत नहीं रहेगा अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी, क्लास 11th के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी। तो आई थिंक आप इस पैटर्न को फॉलो करिए और ढेर सारे प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट 1 से लेके 13 तक तो खुद से लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है बच्चों। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।